आपने अपने कफन में आखिरी कील ठोंकना है तो जरूर करेंगे। पैसे लेने गए थे और नवाज शरीफ से निकलवाने गए थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए और नवाज शरीफ को उल्टा इनको 45 लाख रुपया पाकिस्तानी अदा करना पड़ गया। हमें पूरे हल्के में री इलेक्शन चाहिए, सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन नहीं चाहिए। इन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म धांधली की है। पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होगा, अरकान भाग रहे हैं, उसके MNAs भाग रहे हैं, उसके MPAs भाग रहे हैं। एक बगावत सी हो चुकी है उनके रैंक्स के अंदर। ये तरमीम करना सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है, वही ये तरमीम करेंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने। नैब ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठुकवानी है तो मुझे बुलवा ले। नवाज शरीफ से पैसे निकलवाने के चक्कर में उन्हें पैसे देना पड़ गए। डस्का के पूरे हल्के में इलेक्शन चाहिए, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई। मरियम नवाज की वजीराबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI में बगावत हो चुकी। पैरों से जमीन खिसकने पर शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो ओपन बैलेटिंग केस में पार्टी न बने। हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह जुल्म उसके साथ हुआ और बाकी मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ जिनको महीनों सालों जेल में रखा गया और आखिर में इनको धूल चाटनी पड़ी, एक पैसे की कोई करप्शन या कोई रॉन्ग डूइंग नहीं निकली। तो ये जो जुल्म और ज्यादती होती है ये कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होती और वो वक्त दूर नहीं है भाई कि जब इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हमजा शहबाज की जमानत हो गई, अल्लाह का शुक्र। हमजा शहबाज अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा, एक दिन भी नहीं घबराया। मरियम नवाज बोली कि हमजा और नून लीग के साथ जो किया गया नताइज भुगतना पड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 1-1 करोड़ के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत के बाहर नून लीग के कारकुनों और रहनुमाओं का जश्न, हमजा हमजा के नारे। PDM का भी बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मुत्तफिका कैंडिडेट सेनेट का नेशनल असेंबली से हमायत की है। PDM जो एक तासुर है कि इस वक्त कि जी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी और यहाँ इस किस्म का पैसा चलेगा, हम उसको कंडेम करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, फिर मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात होगी। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां तेज। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत में यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की खैरियत मालूम की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम भी पहुंचाया। यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि तासुर है सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसा चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। ओपन बैलेटिंग केस में ऑर्डिनेंस जारी होने पर कोई राय नहीं देंगे। ऑर्डिनेंस का सवाल अदालत के सामने नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजा रबानी से इस्तफसार किया कि किसी जमात को 8 की बजाय 2 नशिस्तें मिलें तो क्या यह उसके मैंडेट के मुताबिक होगा। केस में रजा रबानी के दलाइल मुकम्मल, फारूक एच नाइक के दलाइल जारी। PTI के सिंध से सेनेट के उम्मीदवार सैफुल्ला अब्रो ने टिकट खरीदने का इल्जाम आयद करने पर साबिक वजीर आला लियाकत जतोई को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि लियाकत जतोई ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान बिलावल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सदर आरिफ अलवी की हर्जा सराई पर 2 टोक जवाब। कहा इलेक्शन कमीशन के खराब RTS से जन्म लेने वाले सिलेक्टेड हुक्मरानों का इखलाकियात पर लेक्चर देना भौंडा मजाक है। ये कौम के लिए बाइस हैरत है कि सदर मुमलिकत के मनसब पर बैठा शख्स हुकूमत का तर्जुमानी करता फिरता है।
मेंबर कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की मुतनाज़ ट्वीट, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का शदीद रद्द-ए-अमल। आमिर लियाकत हुसैन फौरी हिंदू धर्म से मंसूब ट्वीट डिलीट करके मुआफी मांगे। वजीर आजम ने एक्शन ना लिया तो मजीद लाएअमल तय करेंगे। काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार का अल्टीमेटम। पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर समझते हैं और वो इस किस्म का ट्वीट करते हैं और दिलाजारी करते हैं कम्युनिटी की, जो दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट नहीं समझता है, वो मैं समझता हूँ अपने मजहब का सही फॉलोअर ही नहीं। मैंने बिल्कुल एक एहतजाज किया है कि आप सिर्फ डिलीट ही नहीं करें मगर आप माफी मांगे। प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर कि भाई आप ऐसा आपने ट्वीट क्यों किया है और आप फौरी जो है वो कौम से माफी मांगे। मसला कश्मीर से मुज़ाकरात से हल होगा। मोदी को पैगाम दिया था मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म करें, लेकिन कामयाबी न मिली। जंग या तनाज़ात किसी मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलंबो में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका दहशतगर्दी का शिकार रहे दोनों ममालिक सयाहत को फरोग दे सकते हैं। वज़ीर आज़म की श्रीलंकन सरमायाकारों को सी पैक में सरमायाकारी की पेशकश, श्रीलंकन हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत। वजीर आजम इमरान खान के दौरा श्रीलंका का दूसरा दिन। वजीर आजम की श्रीलंकन सदर से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। विफाक के वजीर फैसल वाडा की नाअहली केस में अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन का इज़हार बरहमी। विफाक के वजीर की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा, फैसल वाडा इतने कानून से वजीर आजम इमरान खान के दौरा श्रीलंका का दूसरा दिन। वजीर आजम की श्रीलंकन सदर से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। विफाक के वजीर फैसल वाडा की नाअहली केस में अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन का इज़हार बरहमी। विफाक के वजीर की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा, फैसल वाडा इतने कानून से बालतर हैं कि तलबी के बावजूद जवाब भी नहीं दिया। पंजाब और बलोचिस्तान से सेनेट उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आवेजा। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में, 7 जनरल नशिस्तों के लिए 17, खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन दूसरे सूबों के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी आज जारी करेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 25 फरवरी मुकर्रर।